रजलानी के इस आश्रम के महंत श्री हरिभजन साहब जी, यहाँ उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्री रामविलास साहब जी, मांगू साहब जी, भगवान साहब जी, रामचंद्र साहब और हमारे साथ आए बहुत से संत लोग, शांति साहब और जयपुर से श्री पधारे से द्वारिका साहब जी और सभी आदरणीय हमारे भक्तजन, बालक साहब, क्या नाम है, भक्तिदास जी, युवा संत भक्तिदास जी, ये नए युवा संत भरतदास जी, हाँ बहुत अच्छा से बालक साहब, बहुत अच्छा भजन है, अच्छा करना है और सभी आदरणीय संतजन माताएं। आज इससे पहले दूर सब हरभजन दास जी पधारे थे तो वहाँ यहाँ आने के लिए और बहुत निवेदन किए तो हम भी तैयार रहे और तिथि भी दे दिए, लेकिन हम लोग इतना नहीं समझते थे। अन्य वर्षों भी कुंभ होता था, लेकिन कुंभ 12 वर्ष पहले 12 वर्ष और 3 वर्ष पर ही पड़ जाता है, लेकिन कुंभ इस बार का कुंभ एक अलौकिक था जिसका कोई वर्णन बड़ा मुश्किल है। तो 1 जनवरी से 3 मार्च तक 2 महीने पूरे इतने लोग आए वहाँ, तो पूरा आधा भारत आया, 66 करोड़ 63 लाख लोग, आधा भारत हो गया। और मगहर में उसी तरह दिन 1 जनवरी से शुरू हुआ और 3 मार्च को अंतिम में बेमेतरा छत्तीसगढ़ से 3 बसें आई थी, तो उसके बाद तब कम हुए, तब संत लोगों का आना, तो उसी समय हजारों लोग आ रहे थे, उसी समय साहब का आयोजन था, तो आना ही संभव नहीं था, क्योंकि जो लोग वहाँ आ रहे थे तो वो कहते कि साहब हम यहाँ दर्शन करने आए, आप कहाँ चले गए, तो उस समय मजबूरी बस। अभी इधर साहब के इधर दौसा में कार्यक्रम था तो यहाँ के साहब लोग गए और यहाँ तिथि लिए भोजन में और 3-4 जगह, तो इस क्रम में यहाँ पर आने से आप सबका दर्शन हुआ, भेंट हुआ और इस आश्रम जंगल के बीच में और इस आश्रम और अभी माल्यार्पण किया गया। क्या नाम है साहब का? पूनाराम जी महाराज जी, नज़दीक से पूनाराम जी महाराज जी का माल्यार्पण करके, और ऐसे महापुरुष का यहाँ स्मारक है और यहाँ आश्रम और उधर शिवनगर शिव जी का स्मारक है, मंदिर बनेगा, यहाँ कबीर साहब का मंदिर बनेगा, ध्वजारोहण अभी हो कर दिया जाएगा। तो ये हमारे सदगुरु साहब मानवता के पुजारी हैं, मानव मनुष्यता, भगवान के लिए नहीं मनुष्य की। साहब बोले कि तुम मनुष्य बन जाना, मन सब आ जाएगा। तो मानवता के लिए उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया और पूरे विश्व को एक रास्ते पर आना है तो कबीर साहब का रास्ता होगा, ऐसा सभी विद्वान सभी ज्ञानी बोलते हैं। जहाँ न जाति है, न धर्म है, न भेद है, न भाव है, सभी एक सत्पुरुष परमात्मा के संतान हैं, सभी एक सत्पुरुष परमात्मा के लिए साधन सुमिरन करने वाले लोग हैं। सभी सतमार्ग के पर आकर, सतमार्ग पर चलकर और सत्य का आचरण करके जीवन को धन्य करने आए हैं। ऐसा सत्पुरुष संतों का संदेश, और राजस्थान हरियाणा और इधर का क्षेत्र तो संतों की ही भूमि है, तो संतों के संदेश में कहीं भी पक्षपात नहीं, कहीं सबन की हित की भांति। आरुण दशा हो जगत में, प्रमुख देखी ना भगनी, कबीर का निराखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शन। रामादास जी साहब ने व्याख्या करी कि साहब ने मनुष्य मात्र के लिए कोई भेदभाव पक्षपात किसी तरह का नहीं, और पूरे वर्णाश्रम खट दर्शन में कबीर साहब ही ऐसे एक महापुरुष हैं जो सत्य के दर्शाने वाले, आत्मज्ञान के प्रणेता हैं। और अपने साहब ने भी बोला, कबीर चला जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया है। लोक वेद के साथ
ऐसे सोए सोए चला जा रहा था। सदगुरु ने ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया और जीवन का रूप बदल गया। हमारे लिए सदगुरु का ज्ञान का दीपक, हम लोगों के सदगुरु ने ज्ञान का दीपक हाथ में दिया है। उस ज्ञान के दीपक के माध्यम से को कबीर साहब ने गुरु रूप में अपनाया, सदगुरु रूप में। आदर्श के लिए जब कबीर साहब 5 वर्ष थे तभी वहाँ कबीर चौरा में काशी में उपदेश करने लगे, तो लोगों ने कहा कि अपने तो गुरु किया नहीं और दूसरे को उपदेश देते, गुरु की महिमा बताते हैं। तो आदर्श के लिए सदगुरु साहब ने, बच्चे थे इनसे बराबर, तो गुरु करें किसको, तो उस समय के सबसे ज्ञानी प्रसिद्ध रामानंद स्वामी थे। तो रामानंद स्वामी के पास उन्होंने गुरु करने की इच्छा से जब पधारे तो रामानंद स्वामी के शिष्यों ने उन्हें भगा दिया कि नीच जाति को, चौराहा दुनिया को शिष्य नहीं बनाते। तो कबीर साहब ने चिंतन किया कि अब गुरु के पास कैसे पहुँचे। तो देखा कि वो प्रत्येक दिन स्नान करने गंगा जी आते हैं, तो गंगा जी की सीढ़ी पर जाकर सो गए और रामानंद स्वामी का चरण पड़ा और रामानंद स्वामी ने उठा के बोला, बेटे राम राम कहो, चोट लग गई। तो ऐसा सहलाया और राम राम कहो, राम राम कहो, चुप हो जाओ। तो कबीर साहब ने उसी को राम मंत्र मानकर और दूसरे दिन छापा तिलक लगा के रामानंदी संतों को देख कर जैसे पहनते हैं कपड़ा, और वहाँ पहुँचे घर पर। तो वहाँ नीरू टीला पर नीरू माता जी नीमा और नीरू उनके ही माता पिता कह रहे कहाँ से ये बिगाड़ दिया हमारे बच्चे को, वो कौन रामानंद है, हिंदू बना लिया, ऐसा किया। वहाँ झंझट हुआ। रामानंद को पता चला कि आप हिंदू बनाए, कबीर को शिष्य बनाए। तो कहने नहीं, हम कबीर को जानते नहीं। तो आया था, भगा दिया हमारे शिष्यों ने। तो कबीर साहब को बुलाया गया। तो कबीर साहब ने कहा कि सीढ़ी पर आपने, गुरुजी ने राम मंत्र दिया कि राम राम कहो बेटा, उससे भी बड़ा कोई मंत्र होता है। तो रामानंद स्वामी चुप हो गए और देखे कितना प्रबुद्ध ये सब, कोई अवतारी पुरुष, सत्पुरुष परमात्मा इसमें इनमें है और ये साधारण पुरुष नहीं। तो उन्होंने तुरंत गले से लगाया और कबीर साहब को अपना लिया। तो कबीर साहब उनके जमात में रहने लगे। रामानंद स्वामी उस समय देखें उतने ज्ञानी थे, फिर अभी जात भेद में भूले थे। तुम जोलाहा हो शिष्य नहीं बनाते, नीच जात को, ऐसा भूले थे। ज्ञानी, इतना ज्ञान, विश्व का ज्ञानी होके इतना भूले थे। हम लोगों को ये प्रेरणा लेनी है, ये जानना है कि उतने स्तर पर पहुंच के फिर भेदभाव में पड़े रहो हम संत लोग, तो वो बहुत छोटा काम हो गया, बहुत छोटे हैं। हमें भेदभाव से तुरंत आदर्श लेना है, बाहर होना। तो कबीर साहब उनके जमात में, कबीर रामानंद स्वामी उस समय भी ठाकुर पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, पत्थर। तो एक दिन कबीर साहब की ड्यूटी लग गई कि ये ठाकुर जी को स्नान कराना हो। तो ठाकुर जी को स्नान कराने गंगा जी में ले गए कबीर साहब और गंगा जल लाने गए। तो सब ठाकुर वगैरह सब गंगा में फेंक दिए और वहाँ बैठ के प्रतीक्षा करने लगे। रामानंद स्वामी को पूजा में देर हुआ, कर देखो देखो क्या हुआ, अभी तो आया नहीं स्नान करा के, ठाकुर जी पूजा देर हो रही है। जाके देखे तो कहे कि यार वो तो सब गंगा में डाल दिया। रामानंद स्वामी दौड़े आए। तो स्वामी रामानंद ने कहा कि ठाकुर जी कहे अभी स्नान कर रहे हैं, स्नान करके गुरु जी निकलेंगे, लेके आएंगे, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो रामानंद स्वामी को सिर मारे, कहे करे ऐसा कभी अक्खड़ पक्खड़ भूखते भी हो, अक्खड़ काम भी करते हो, कैसे आएंगे, हमारे ठाकुर को गंगा में डाल दिया। तो कबीर साहब ने बोला कि गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाइए। तो साक्षात उनके इष्ट जो रामानंद स्वामी के साक्षात दर्शन दे दिए। रामानंद स्वामी ने दर्शन किया, साक्षात परमात्मा दर्शन दे दिया। तो कबीर साहब को गले लगाए और अपनाए कि जिनको मैं पत्थर समझ के आज तक पूजा करता रहा, साक्षात दर्शन कराने वाले आप हैं। तो कबीर साहब को श्रेष्ठ स्थान दिए और अपने चरण हृदय से लगाए। और कबीर उस दिन से रामानंद स्वामी वो ठाकुर पूजा, पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा वो सब छोड़ के रामावत संप्रदाय, श्री संप्रदाय था। रामानंद स्वामी के रामानुज गुरु हैं, श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय को छोड़कर गुरु रामानंद ने रामावत संप्रदाय चलाया। श्री संप्रदाय को छोड़कर रामावत संप्रदाय।
पूरा परंपरा ही बदल दिया कबीर साहब के प्रभाव से रामावत संप्रदाय। और तो उस निर्गुण दुनिया की संरचना कबीर साहब ने करने को कहा, जिसमें भेदभाव से परे, सब भेदभाव से रहित हमारा समाज होगा। और ऐसा सदगुरु है, ऐसे सदगुरु की बात पर हम सबको धन्य रहना है और सदगुरु के बताए रास्ते को अपनाना है। उन्होंने किसी तरह का कोई पद भेद नहीं रखा। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को, बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट हो। ऐसा साहब ने कहा कि वो तो घट में है, विराजते हैं, लेकिन उस घट की बलिहारी है जो उन्हें सुमिरन करके अपने श्रम से प्रकट कर ले। इसके लिए हमें बहुत साहब के जो इस कबीर पंथ पूरे संत परंपरा का जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम सत्य के मार्गी बने, सत्य का खान पियन करें। कोई भी चीज़ अच्छ भच्छ नशा कुछ भी नहीं करें। जब हमारा चित्त पवित्र होगा तब हमारे चित्त पवित्र में शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। ऐसा साहब ने कहा कि शीलवंत सबसे बड़ा है, तीन लोक की संपदा शील में बसती है। इसलिए हमें शील गुण को धारण करना है। जो शुद्ध सत्य गुण है वो शील है। किसी से बैर विरोध नहीं, कापर दया कीजिए, कापर निर्दय हो। भूली मालिन पाती तोड़े, पाती पाती जीव रे। ऐसा साहब ने कहा कि जीवित जीव ही नहीं, जो फूल पत्तियां हैं ये भी जीवित जीव के समान है। सब पर दया करना, किसी को अपमान नहीं करना। ऐसे साहब आदर्श मर्यादा का पालन किए। जब लक्ष्मण जी हनुमान जी लंका में पहुँचे तो हनुमान जी ने कहा था राम से कि हमें कोई परिचय दीजिए जिससे कि सीता जी को आपका संदेश दे के दिखाएं कि मैं आपके पास से ही आया हूं। तो उन्होंने राम ने अपनी अंगूठी दी थी, तो सीता जी से अंगूठी लिया कि राम को क्या परिचय देंगे आप। तो सीता जी ने अपनी अंगूठी दे दी थी। तो राम के पास पहुँचे तो हनुमान ने सीता का परिचय दिया कि वहाँ पहुँचे, सीता जी से मिलन हुआ और सीता जी ने हमें अपनी अंगूठी दिया है। तो राम ने पूछा कि देखो लक्ष्मण, ये सीता जी की अंगूठी। तो लक्ष्मण ने कहा कि हमने माता के चरण से ऊपर देखा ही नहीं, तो अंगूठी कैसे पहचाने। देखिए कितना भावनात्मक संबंध है भाभी और देवर का। भाभी थी और वो देवर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो चरण से ऊपर देखा ही नहीं, तो अंगूठी कैसे पहचाने। ये आदर्श था हमारे भारत का। और इसी आदर्श से हमारा भारत सोने की चिड़िया था। और मनुष्यता में देव यहाँ देव सभी देव लोग रूप थे सभी मनुष्य। जब राम रावण का युद्ध में रावण मारे गए, युद्ध में रावण को राम ने मार दिया। उस दिन मंदोदरी जो उनकी पत्नी मंदोदरी थी बहुत दुखी थी, रात में बहुत दुखी और पति के मृत्यु पर और चिंतित थी। लेकिन उन्हें विचार हुआ कि हमारा पति पूरे विश्व के सभी देवी देवताओं, इंद्र वरुण सबको जीत के अपने वश में करके सबको यहाँ पर आके बंद कर दिया था। पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं था, आशीर्वाद था, वरदान था कि विश्व में कोई तुम्हें जीत नहीं सकता, अमृत प्राप्त था। इतना सब कुछ होते हुए इनसे ऊपर कौन सा पुरुष है जो इनको मार दिया, उसमें इनसे ऊपर कौन सा गुण है ये जानना चाहिए। उन्हें विचार आया कि इस बात को मैं राम से स्वयं जाके पूछूं कि आप में कौन सी विशेषता है जो हमारे इतने विशेष पति को मार दिए, जिसमें सब कुछ था। तो मंदोदरी रात में ही बहुत चिंतित थी और गई राम के शिविर में। सीधा ही राम जी सो रहे थे, पीछे से मंदोदरी प्रवेश करी तो उनके पदचाप को सुने राम कोई आ रहा है। तो राम उठ गए और देखे कि एक स्त्री खड़ी हैं। तुरंत उठे और माता जी कह के प्रणाम कर लिए। तो मंदोदरी और कहा कि आप कौन हैं माता, परिचय दें, आप किस लिए यहाँ पधारी हैं इस रात में। तो मंदोदरी ने कहा मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ और मैं एक प्रश्न पूछने आपसे आई हूँ। तो राम ने कहा आदेश दें, कौन सा प्रश्न पूछें।
तो मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति मैं प्रश्न पूछने आई थी। उन्होंने कहा मैं प्रश्न पूछने आई थी। तो राम ने कहा कि वो प्रश्न पूछ लें। कहा नहीं, उत्तर मिल गया। तो मंदोदरी ने कहा उत्तर मिल गया, वापस जाने लगी। तो राम ने फिर प्रणाम किया, कहा कि माँ कोई ऐसी कौन सा प्रश्न पूछना था, क्या उत्तर मिल गया, हमें भी तो बताएं। तो मंदोदरी ने कहा कि मेरा प्रश्न था कि इतना विश्वशाली, सबको जीतने वाला, देवी देवताओं इंद्र वरुण, वो जो अभिजीत था मेरा पति, उसको किसने मारा, ये जानना था। तो कहा उत्तर मिल गया। कहा हाँ उत्तर मिल गया। ये क्या उत्तर हुआ? तो मंदोदरी ने कहा कि मेरा एक पति था जो दूसरे के स्त्री को हर कर ले आकर जबरदस्ती अपने यहाँ अपनी पत्नी बनाने का प्रयास कर रहा था। एक मैं विश्व सुंदरी, उस समय 5 कन्याएं मानी जाती हमारे शास्त्र में, सीता, द्रौपदी और वो राधा और ये मंदोदरी उस समय है। ये 5 कन्याएं सर्वश्रेष्ठ सुंदर, और वो एक विश्व की सर्वश्रेष्ठ एक स्त्री खड़ी है। एक पुरुष तुम हो और एक स्त्री यहाँ पर है और कोई नहीं है, फिर भी तुम उठ के हमारा चरण छू कर प्रणाम कर रहे हो और आदेश पूछ रहे हो। हमारा पति दूसरे को स्त्री को अपना पत्नी बनाना चाहता है, तुम माता का के प्रणाम कर रहे हो। ऐसा चरित्रवान पुरुष ही ऐसे पुरुष को मार सकता है। तो तुम्हारे अंदर चरित्र है, इसके बल पर तुम मार सकते हो। हमारे पति पर विजय प्राप्त की उस चरित्र के कारण जो तुम्हारे पास है। तो राम ने फिर प्रणाम किया। तो ये हमारा भारत था, हमारे भारत का जो इतिहास, इसीलिए हमारा भारत श्रेष्ठतम था। और आज उसकी जो गिरावट के कारण हमारे भारत तरह तरह से उग्रवादी, ये वादी, वो वादी, भेदभाव, जो हमारे प्रशासन में लोग हैं, नेता मंत्री, सभी शराब पीते, मांस मछली खाते, ऐसे अभक्ष्य एक दूसरे को लूटते, कहाँ से लूटो। ऐसी चरित्र का इतना गिरावट है, इसी के लिए भारत की समस्या है। अगर चरित्र स्थापित हो जाए तो भारत की समस्या स्थापित हो जाए। सभी संत केवल चरित्र की स्थापना करते हैं, और संतों का एक मत से भोजन शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, नशा निरोध हो, झूठ नहीं बोले, सत्य बोले, किसी का छुए नहीं, जो तो को गाली दे जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोंट क्यों न पीजिए। ऐसा संतों को उपदेश कि कोई गाली भी दे तो उसे जवाब नहीं देना, गम रूपी अमृत है उसे घोल के पी लेना, और प्रणाम करके कहना कि मेरी गलती हो बता दे, मैं सुधार कर लूँ। ये उपदेश संतों का है। तो हमें अपने संतों के उस मार्ग का अनुसरण करना है, और संत गुणों को धारण करके दूसरों को भी संत गुणों के प्रभावित करके शिष्य बनाना है, ले आना है, अपना बनाना है, मित्र बनाना है, अपनी संख्या बढ़ाना है। किसी की बुराइयों को न देख के उनकी अच्छाइयाँ, अपनी अच्छाइयों से उनकी अच्छाइयों को प्रभावित करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज पंखा भी तैयार है, धूप है, वहाँ पर हम लोग छाया में हैं, वहाँ पर तेज धूप में आप माताएँ बैठी हैं। तो हरभजन दास जी को अपनी इनके 98 से, जब हम तो याद नहीं था, भोला जी देवरी धाम में उनको उत्तराधिकारी का पंजा और भोलाराम बापू की समाधि मंदिर बना था समाधि पर। तो उस मंदिर का अनावरण और रामदास को चादर देना था, तो इसके लिए यहाँ पर कार्ड छपा था। हमारे गंगाशरण साहब आचार्य साहब, हमारे गुरु जी, वहाँ चादर देने और वो अनावरण करने आने वाले थे। तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो बोले कि विचार दास को ले जाओ, हमारे उत्तराधिकारी इससे कराओ। तो उस समय हम आए थे, तो यहाँ चादर रामदास को दिए, और उस मंदिर का जो भोलाराम बापू की देव धाम का मंदिर है वो नया बना, उसका अनावरण किए थे। उस भंडारे में हरभजन दास जी हमको भेंट हुई थी। हम तो डूब गए थे जब आप बताए कि उस समय भेंट हुई थी, तब याद आया। और तब से आप कभी न कहीं संदेश में, समाचार में जानते हुए आप बहुत मेहनती और सदगुरु के प्रचार करने वाले ऐसे अच्छा संत, जिस नैतिक दर्शन की हम बात कर रहे हैं भारत के, उसको आगे बढ़ाने वाले। तो आपको आज ये प्रमाण पत्र देकर कि कबीर साहब का प्रचारक और ये आश्रम काशी कबीर चौरा और मगहर और देवरी धाम और इस हमारी टीम का एक अंग है, इसका प्रमाण पत्र रूप में आज चद्दर, पंजी और वो देकर, और इनके दीवान के रूप में ये
विष्णुदास जी विष्णुदास जी को दीवान के रूप में, सहायक के रूप में पूजा पाठ, जहाँ आरती चौका भी परंपरा है तो आरती चौका कोई कराते कोई नहीं कराते हमारी, लेकिन हम लोग मूल गद्दी हैं तो इसलिए ये वंश गद्दी की आरती चौका है। लेकिन चूँकि काशी में पहले से होती है, मगहर में भी होती है और बहुत से स्थानों में लोग कराना चाहते हैं तो भक्तों को दिल को नहीं तोड़ते। जो आरती चौक कराना चाहता है तो गुरु पूजा उसे बदल दिया। जो हमारी हिंदू पूजा होती है उसमें सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, सभी देवी भी देवता बुलाए जाते हैं, लेकिन आरती चौका में मध्य आसन सतपुरुष विराजे, सतपुरुष परमात्मा का आह्वान किया जाता है, उनके पूजा किया जाता है और उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरु बैठते हैं तो गुरु पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सुधार किया कि गुरु पूजा कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से हम सतपुरुष तक पहुँचेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँ, तो गुरु के माध्यम से ही गोविंद तक पहुँचेंगे, इसलिए गुरु पूजा करते हैं। इसलिए आरती चौका खराब नहीं है, उसमें जो पाखंड था उसे हटाना जरूरी था, कमाने का ढंग बना लिया पंडित लोगों की तरह, वो सब खराब था। लेकिन अगर गुरु की पूजा के रूप में करते हैं तो और मध्य आसन सतपुरुष को विराजने के लिए आह्वान करते हैं सभी देवी देवताओं को छोड़कर, तो श्रेष्ठ है एक पूजा पवित्र पंथ की पूजा। क्योंकि कुछ पूजा पाठ करने से वातावरण पवित्र होता है, आसपास जो दुर्भिक्ष है भागता है और जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव है वो घटता है। इसलिए पूजा को भी स्थान दिया गया है। पूजा खराब नहीं है, पूजा को भी स्थान देना चाहिए। जो विषय भी ध्वजारोहण होना चाहिए, ध्वज भी करना है तो ध्वज है, और तमाम चित्र लगे हैं महापुरुषों के। आप देखेंगे कि हेमा मालिनी का चित्र लगा दीजिए, अब महापुरुष के तो वैसा प्रभाव पड़ेगा, और नायिकाओं का चित्र है तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। ये जो चित्र मूर्ति, ये पूजा के पद्धतियाँ हैं, ये वातावरण को, मन को, वृत्तियों को, उधर ध्यान को, उस साहिब के पास जाएंगे तो भजन का, ध्यान का, संत का आदर्श आएगा। वहाँ अगर महाराणा प्रताप की प्रतिमा रहेगी तो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए ऐसा भाव आएगा, तो वो भाव हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए इन पूजा और चीज़ों का भी उपयोग करके हम समाज के वृत्तियों को बदलने के लिए सहायता है। और जो भजन साधन में श्रेष्ठ है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ढोने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ढोना नहीं है, बस अपने सहायता लेना है, उससे आगे बढ़ना, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। तो अब आएँ दीवान साहब और हरभजन साहब, उनको चादर पंजा देकर